नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग तकरोही में हैं। तकरोही में बौद्ध विहार में हैं। बौद्ध विहार के बारे में हम जानने के लिए आए हैं। यहाँ के संस्थापक बीडी भारती जी से और के चौधरी जी हैं यहाँ पे हमारे साथ में। तो हम जानने पहले हम आपको बताते हैं बौद्ध विहार का पूरा नाम है साधना बौद्ध विहार, तकरोही इंदिरा नगर में है और जिसका पूरा नाम साधना बौद्ध विहार है। तो बौद्ध विहार की स्थापना कब हुई थी और बौद्ध विहार को लेकर के और यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह कि हम आपको दिखाते रहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से लेकर यहाँ पे अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ से जाती है बौद्ध विहार के लिए, साधना बौद्ध विहार के लिए जाती है। यहाँ पे आप हमारे पीछे जो देख रहे होंगे थोड़ी दूर पे, आप देख रहे होंगे आपको बौद्ध विहार का गेट दिख रहा होगा, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर के बौद्ध विहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको अंदर लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे इसका शिलान्यास कब हुआ था और बौद्ध विहार में अभी भी क्या चीजें हैं जिसको लेकर के आगे की ओर उनकी नीति रहेगी, यानी कि बौद्ध विहार का निर्माण करने के लिए और बौद्ध विहार का विकास करने के लिए उनका 2023 में और क्या क्या योजनाएं हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो इस समय हम लोग साधना बौद्ध विहार में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि साधना बौद्ध विहार तकरोही इंदिरा नगर में है। ये जो है आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बौद्ध विहार अंबेडकर विद्यालय एवं पुस्तकालय है, जिसका शिलान्यास दिनांक 6/6/1994 को हुआ था। तो आज हो गए लगभग इसके 28 साल। 28 साल में क्या विकास हुआ है और बौद्ध विहार में और क्या क्या चीजें होते हैं, तो यहाँ के संस्थापक जी से हम बात करेंगे और अन्य भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बौद्ध विहार बना तो लेकिन उसका निर्माण कार्य और उसका विस्तार कार्य इतना अधूरा क्यों है। इन सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं बीडी भारती जी से, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या और तैयारियां हैं बौद्ध विहार के विस्तार को लेकर के। आपका स्वागत है सर जी। देखिए, इस बुद्ध विहार की स्थापना 6 जून 1994 को हुई थी। माननीय पूज्य बनते धम्मवीरियो जो माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य थे, उनके इस कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ था। और जहाँ तक विकास की बात आप कर रही हैं, तो विकास इसमें कम नहीं हुआ है। 17,000 स्क्वायर फीट की जमीन जो है, ये कम से कम उस समय में हमने 94 में 1,80,000 की खरीदी थी। उस समय 1,80,000 इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था। इसके बाद में यहाँ पर 1700 स्क्वायर फीट में हॉल बना है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। पीछे 2 कमरे बन चुके हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, 28 बाई 25 बाई 30 के, 25 बाई 15 के, 28 बाई 15 के, और एक कमरा निर्माणाधीन है। और यहाँ पर जो आरक्षी हैं यहाँ के, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर छोटे लाल हैं, तो ये उनके लिए एक कमरा अलग से बना हुआ है। आए आगंतुकों के लिए लैट्रिन बाथरूम की इधर पूरी स्थापना है और रसोई घर भी बना हुआ है। इस तरह से ये पूरा, और बाबा साहब की मूर्ति है सामने, चक्र है स्थापित है। तो इस सारा निर्माण जो है आज के वक्त में, अगर इस निर्माण को देखा जाए और ज़मीन की वैल्यू को देखा जाए, तो ये कम से कम 50 करोड़ रुपए इसकी मालियत होगी इस समय। यह है इसका। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा यह है कि जो हमारा बहुजन समाज है वो इकट्ठा हो। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म को हमने सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये हिंदू धर्म में लोग अपने को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, जात पात व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए हम अपने इस बौद्ध धर्म को, उन्होंने जीवन के पहले ही कहा था कि हम हिंदू पैदा हुए, हमारे हाथों में नहीं था, लेकिन हम बौद्ध होकर ही मरेंगे, हिंदू होकर नहीं मरेंगे। इसलिए उन्होंने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ भगवान बौद्ध धर्म को अपनाया और लोगों को इसकी शिक्षा दी। हमारे समाज से भी उनकी अपेक्षा यही थी कि सब जो है पूरा बहुजन समाज बौद्ध बन जाए। तो बौद्ध धर्म में मानवता है, समानता है, एकता है, कोई जात पात नहीं है, प्रेम व्यवहार है और सारी दुनिया को ये शांति का मार्ग दिखाता है।
तो ये थे हमारे साथ बीडी भारती, जिन्होंने बताया कि बौद्ध विहार में बुद्ध भगवान की स्थापना आखिर क्यों हुई थी, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम समय पर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमारे साथ में केपी चौधरी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि जो कार्यक्रम भी होते रहते हैं, लोगों के विचार विमर्श भी होते, वार्तालाप भी होते, इसके अलावा जैसे बाहर लिखा हुआ पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय भी कहाँ पे है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ में उन्होंने हमें पहले बताया था कि यहाँ पे गरीब लड़कियों की शादी विवाह का भी आयोजन भी होता है। हाँ अर्चना जी, धन्यवाद पहले आपको। भाई आप समय समय पर हमारे बुद्ध विहार में आती रहती हैं, यहाँ के कवरेज लोगों तक पहुँचाने के काम, तो आपके माध्यम से मैं इस लखनऊ, उत्तर प्रदेश और देश के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा पुराना प्राचीन धर्म, सबसे पहले जो है अफ्रीका के जंगलों से इंसान निकला और 4 सभ्यताएं बढ़ी हैं, ईरान, मिस्र, रोमन, और भारत की जो सभ्यता का मूल जो है वो तथागत बुद्ध से। अगर हम एक सवाल आपसे करें कि भाई भारत को दुनिया में किस आधार पर जान पहचान या मान या जगत गुरु कहा जाता है, तो उसका उत्तर एक ही है, तथागत बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। हाँ, तथागत बुद्ध, उसको हम लोग धार्मिक उसमें तथागत दुनिया उनको पूजती है, इसीलिए भारत जगत गुरु कहा जाता है। एक जमाना था जब ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक मौर्य काल में 15 देश जब अब टुकड़े हो गए तो उसको अखंड भारत वो कहा जाता था। तो वहाँ हमारी ये संस्कृति वो मेन बुनियाद है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। बीच में ये हजारों जातियों में हमारा देश बटा, अनेक संस्कृतियाँ, विदेशी लोग, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, आप जानते हैं पुर्तगाली यहाँ पर शासक रहे और हमारे देश की इस संस्कृति पर हमला किए। लेकिन कुल मिला के जो हमारी करुणा और मैत्री की संस्कृति है वो रिवाइव तब हुआ जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, और 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो इस संविधान के रचयिता रहे हैं और 292 लोगों के बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इतना बड़ा संविधान तैयार, ये आज पूरी दुनिया कहती है, उसे उन्हें आधुनिक बुद्ध भी कहा जाता है। इसलिए हमारे संस्थापक आदरणीय भारती जी ने इस प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब के तत्वावधान में इस बुद्ध विहार का निर्माण करा। प्रबंध अब ये बताना चाहते हैं हम कि प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब के नाम से जमीन ली गई थी 17,000 स्क्वायर फीट की। हमारे देश की संस्कृति और जो जातियों में बट गया समाज, वो हमारी बौद्ध संस्कृति में वापस आके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। तो आज हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसके एक सुंदर इस बुद्ध विहार का, हमारे देश की संस्कृति को अगर पुनर्जीवित करना है तो इस बुद्ध विहार को निर्मित करना होगा। जिस तरीके से आप चर्चों में जाइए, सम्मान के साथ आप देखते होंगे क्रिश्चियन समाज के लोग, क्रिश्चियन धर्म के लोग, आप मस्जिद में जाएंगी तो आपको इस्लाम धर्म के लोग, उसी तरीके से हमारे लोग जो है, हमारे देश की जो संस्कृति है ये बुद्ध विहारों में पड़ी है, जो तोड़ने के बाद भी सजीव है, निरंतर रहेगी। तो मैं सभी धर्मनिष्ठों से अपील करता हूँ कि यहाँ पर अभी जैसा कि बताया कि ये एक बुद्ध विहार बन गया है, 2 कमरे हमारे निर्मित हो चुके हैं, वहाँ हमारे आगंतुक आ सकते हैं। और यहाँ अंतरजातीय विवाह को हम लोगों के मैनिफेस्टो में है कि हम अंतरजातीय जात व्यवस्था को समाप्त करके बुद्धिस्ट के सर्टिफिकेट हम लोग संडे को जारी, हमारे काफ़ी संख्या में लोग जो यहाँ बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट भी सरकारी तौर पर होते हैं। तो बहुत बनने से ही हम अपने को मजबूत कर सकते हैं, अपने अधिकारों को पा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और आगे हमारा प्रोग्राम है कि इसको निर्माण। तो हम ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, जैसे 28 साल हो गए हैं, अगर कोई मॉल बनना हो या कोई ऐसी जगह बनना हो, उसको निर्माण में 1 साल भी नहीं लगता, 6 महीने में तैयार हो जाता है। तो आखिर जो हम व्यवस्था देख रहे हैं, ये आपके बौद्ध विहार का जैसे टूटी हुई सड़कें दिख रही हैं, यहाँ पे सही से जमीन पे मट्टी भी नहीं पड़ी हुई है, ईंटें का भी सही से जो सारी चीजों को लेकर नहीं करा गया। तो सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था आप लोगों ने करवाई या फिर निवेदन किया तो उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ? ये जैसे जो धार्मिक स्थल होते ज़्यादातर भाई समाज ही इसको आगे बढ़ाता, तो हम समाज से ही वो कर रहे हैं। और हमें स्वागत वही सरकार भी दे, कोई भी दे, भाई इतना बड़ा वो है तो ये तो समाज का काम है
तो 28 साल में क्या क्या विकास हुआ, थोड़ा दिखाइए चल करके। आइए सबसे पहले जो है शताब्दी स्तंभ ये बनाया गया था। अच्छा, जहाँ पे ये चक्र लगा हुआ है। हाँ, ये 1991 में जब 100 साल हाँ, ये बाबा साहब के हाँ, जन्म के 100 साल पूरे हुए थे, तो ये हम लोगों को है आचार्य मोतीराम शास्त्री जी की ये स्मारक है उनका। हाँ, उनका स्मारक भी है। और ये 1991 में 100 साल पूरे होने पर इसकी उस पर देखिए 24 तीलियों वाला चक्र भी उस पर वो बना हुआ। ये शताब्दी स्तंभ पहले स्थापित हुआ था। उसके बाद जो है भंते, आपने देख ही लिया, भंते धम्म पूज्य भंते धम्म वीडियो जो है उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद जो है ये निर्माण हुआ, जो ये हमारे रक्षक छोटे लाल जी जो है इनका ये आवास है इधर, ये इसमें जो बनाया गया, इसमें जो है ये आधारशिला ये रखी गई थी। ये सबसे पहला पत्थर जो है ये, अच्छा, आधारशिला ये रखी गई थी। कैमरामैन से कहूंगी ये आधारशिला की तरफ अपना कैमरा करें। अच्छा सर, ये क्या है आपका? ये आधारशिला, जो शिला का पत्थर का शिलान्यास पूज्य भंते धम्मवीरियो महाथेरो सदस्य अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के कर कमरों द्वारा दिनांक 6 जून 1994 को संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता आचार्य मोतीराम शास्त्री जी ने की। ये हमारे प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब के तत्वावधान में ये। अच्छा, तो यहाँ विद्यालय भी चलता है? आप विद्यालय का ही वो हमारे मैनिफेस्टो में है, लेकिन मेन हमारा धम्म का ही कार्यक्रम होता है, वही हम शिक्षा भी देते हैं। और चलते अंदर आपको दिखाते हैं चल करके। ये बताइए, ये आपका प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब है। दानदाताओं से ये अपील की है कि जो भी दानदाता हमारे बनवाते हैं तो हम उनका नाम पत्थर पर अंकित करते हैं। उधर जैसे हाल में सबका है। ये कमरा जो है ये माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी, ये हमारे फादर रहे हैं, वो भी शास्त्री जी के साथ भारती जी के, वो तो उनकी स्मृति में दोनों भाइयों में 91 जयंती की पावन अवसर पर इस कक्ष का निर्माण उनके उत्सर्ग से प्रोदित सुपुत्रों श्री विद्यापति चौधरी और कमलापति चौधरी द्वारा कराया गया था। ये जो है ये इसका उद्घाटन हुआ। तो ये भिक्षु निवास है। इसमें उद्घाटन इसका कब हुआ था सर जी? ये 13 मार्च 2022 में। 13 मार्च यानी कि 2022 में, यानी कि इस मार्च 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अंदर भी हम लेके चलते हैं, अंदर भी आपको दिखाएंगे। आप तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी महात्मा गौतम बुद्ध का चित्र दिख रहा होगा। तो सर ये चित्र जो लगा हुआ, ये कक्ष किस चीज के लिए है? ये भिक्षु हमारे जो आते हैं उनको निवास के लिए, जो हमारे धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और यहाँ पर पूज्य भंते श्रीलंकर जी रह रहे हैं, वो अभी कहीं प्रचार प्रसार धम्म के गए हुए हैं। ये सभी महापुरुषों को जो कि इस तथागत के विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, उन सब का फोटो। अच्छा, ये सब जो महापुरुषों की, कैमरामैन से मैं कहूंगी, ये महापुरुषों की जैसे भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है। इसमें बहुत सारे महापुरुषों की जिन्होंने इस देश को बदलने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि धर्म में ना बटे, एकता के सूत्र में रहे। हाँ, ये उस हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारी जो भाईचारा, करुणा और मैत्री, इसको आगे बढ़ाने का जो काम समय समय पर उसको तथागत बुद्ध के बाद के लोगों का ये पूरा है, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब पूरा जो है उन सब का वो चित्र इसमें वो किया गया है कि वो बहुत सुंदर निर्माण किया है आपने लोगों को जागरूक करने के लिए। एक कमरा इधर भी है, जो हमारे आगंतुक होते हैं, जो हमारे भिक्षु हैं या अन्य लोग हैं, उनके विश्राम की ये व्यवस्था की गई है। जो हमारे और श्रद्धालु आते हैं, यानी कि चाहे जितने लोग यहाँ पे भी आ जाए बौद्ध विहार में, तो उनका जो है सम्मान और रुकने के लिए और यहाँ पे उनका व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, यही कहना चाहते हैं ना सर जी आप? तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये बौद्ध विहार का प्रार्थना, जहाँ पे लोग एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हॉल है। तो सर इसका निर्माण कब हुआ था? धम्मा हॉल जो है ये 12 अप्रैल 2015 उसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर सारे लोगों का जो दानदाता हमारे उनको भी अच्छा, जो यानी कि ये जो यहाँ पे आपका पूरा योगदान है बौद्ध विहार, जैसे BD भारती जी हैं, KN चौधरी जी हैं, मिट्ठू लाल जी हैं, BN वर्मा जी हैं, रामबली गौतम जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 34-35 लोग हैं यहाँ पे। और उसके बगल में भी एक नाम की श्रेणी लगी हुई है, जिन लोगों ने इस बौद्ध विहार के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया हुआ है। तो यानी कि किसी के भी सम्मान को कम नहीं करने दिया है। जिन्होंने यहाँ पे अपना पैसों के रूप में, यानी कि जो है सहयोग के रूप में अपना योगदान दिया, और जिन्होंने अपना कार्य करके योगदान दिया, सबका यहाँ पे एक श्रेणी में नाम लिखा गया। बलिया जनपद के श्रद्धालुओं ने
उस समय आचार्य मोतीराम शास्त्री जी को सिक्कों से सम्मानित किया था, तो वो पैसा इसमें लगाए, उनके नाम लिखे गए हैं जो मेन लोग थे। इसका जितने लोगों ने आपके बौद्ध विहार में जो है योगदान दिया, सबके आपने नाम को जिंदा रखा। जिस तरीके से आप सामने देख रहे होंगे महात्मा बुद्ध जी की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, तो सर इसका निर्माण में कितने समय लग गया था? इसके निर्माण में कम से कम 10 साल लग गए थे। उसके बाद 94 से 2004 इसमें पहले नीचे से जमीन थी खुदा, उसको ये बनाने में 2012 तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। 2012 यानी 94 से लेकर 2012 तक पूरा ये कंप्लीट हो गया था। भाई हमारे गार्जियन के रूप में आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हैं, जो ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे हैं 10 साल, 10.5 साल स्टेट ट्रिब्यूनल के, और उसके बाद SC/ST कमीशन के मेंबर रहे हैं। और आपका सबसे बड़ा परिचय ये है कि आपने सारनाथ में 1000 साल बाद जो है भारत का सबसे बड़ा बुद्ध विहार, भारत बुद्ध महाविहार का निर्माण किया है। और हमारे बीच में हमेशा जब भी हम लोग बुलाते हैं, आप हमें आते हैं आशीर्वाद देने, तो निवेदन है आपसे कि इस बुद्ध विहार के डेवलपमेंट के बारे में आप। जी सत्यनारायण जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज चैनल में, और बौद्ध जी की विचारधारा को जन जन पहुंचाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत। आज इस तकरोही बुद्ध विहार में आने पर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने सारनाथ की धरती को जो पहला उपदेश दिया था वो पूरे संसार में फैला और शांति का, प्रेम का, भाईचारा का संदेश दिया था। और उनकी वाणी में इतना प्रभावशाली उनका वक्तव्य था कि उनके विचारधारा को, उनके उपदेशों को ही लोगों ने धर्म मान लिया, जो कि बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो भारत भूमि को पवित्र भूमि बनाने का श्रेय आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध को जाता है। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमारे बाबा साहब ने 2500 वर्ष बाद में 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और एक उनके अनुयायी जो थे, पहले भी जो थे, सम्राट अशोक हुए और मिलिंद हुआ, कनिष्क हुआ, बड़े हर्षवर्धन हुआ, बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए। और ये हमारा अखंड भारत जो है बुद्ध के ज़माने में जितना बड़ा था, ऐसे ही समृद्धशाली बनाने के लिए हमको बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो गुरु या हमारे शास्त्रा जो ने हमको बताया है, उसके हिसाब से हमारा ये बुद्ध विहार चल रहा है। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और अभी हमारा बुद्ध विहार जो है जिस स्तर का होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया है। मैं सोचूंगा कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ। मैंने सारनाथ में भारत का बुद्ध विहार नहीं था, जबकि वहाँ पर 22 देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं। तो उनकी बाबा साहब की स्मृति में और जो हमारे बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बुद्ध विहार की सफलता के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए हम होगा अपने और मित्रों से कहूँगा, मैं भी करूँगा, कोशिश करूँगा, आप सब लोगों को, आप सबका सहयोग मांगूंगा, तो इसको सुंदर बनाया जाए। और ये जो है भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो शांति का है, भाईचारे का संदेश है पूरे देश को। और अपने लखनऊ की धरती पर ये एक अच्छा सा बुद्ध विहार बने, इसकी मैं सफल कामना करता हूँ। तो आज हम लोग आए तकरोही के साधना बौद्ध विहार में, जहाँ पे हमने आपको दिखाया इस बौद्ध विहार का निर्माण कब हुआ था। 17,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये बौद्ध विहार, जिसको 28 साल होने वाले हैं। लेकिन 28 साल में अभी जो विस्तार होना चाहिए, अभी वो विस्तार नहीं हुआ। अभी इसमें बहुत विस्तार का काम बाकी है। कहते हैं देश के जिम्मेदार नागरिकों ने इस अपनी जिम्मेदारी समझ करके इसका निर्माण में कार्य को आगे बढ़ाया। जिनकी जिम्मेदारियों से जितना निर्माण हो सका वो आपको हमने दिखाया। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे, चाहे आपका KP चौधरी जी हो, BD भारती जी, चाहे सत्यनारायण जी हो, उन्होंने अपना सारा तन मन धन से यहाँ का योगदान अपना दिया, यहाँ के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। और जिन लोगों ने भी यहाँ के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया, चाहे मजदूर हो, चाहे उनसे आगे बढ़ करके जिन्होंने आर्थिक मदद से लेकर के शारीरिक मदद तक उन्होंने अपना योगदान दिया, तो उनका यहाँ पे भी नाम लिखाया गया। सत्यनारायण जी ने निवेदन किया सभी से कि और भी इस बौद्ध विहार को निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग एक साथ आए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अनेक है, लेकिन अनेकता में एक
एकता की मिसाल हमारा भारतवर्ष है, तो इसी भारतवर्ष की हमें ताकत दिखाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम को और ऐसे भवन के निर्माण के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो। इसी की अपील को लेकर के यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बौद्ध विहार का निर्माण कब से हो रहा था और अभी तक क्या क्या हुआ। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। सर, हमारा कमरा अधूरा पड़ा हुआ है और हमारा कोई दानदाता इसका पूरा निर्माण करते हैं तो उनका नाम का पत्थर और उनका जीवन परिचय इस पर अंकित करके उनको यादगार बनाएंगे, उससे हमारी संस्था से उनको जोड़ेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत